अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चिकन एंड वेज क्रीमी पास्ता। ये रेसिपी मैंने बजाते खुद घर में भी ट्राई की है, मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे ये रेसिपी तलब की है, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप तक ये रेसिपी जरूर पहुंचे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन एंड वेज क्रीमी पास्ता के लिए हमें चाहिए पास्ता। इसे मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी को जब बॉईल हो रहा हो, बॉईल करने के दौरान इसमें एक चिकन क्यूब, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। उसके बाद पास्ता डाल के इसे बॉईल कीजिएगा। सब्जियों में हमें चाहिए बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज, मटर, थोड़े से हम कॉर्न ले लेंगे, थोड़ा सा मशरूम ले लेंगे। मशरूम को हमने मक्खन डाल के थोड़ा सा उसको हमने गरम कर लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मशरूम अवेलेबल ना हो, कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा हरा प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है, 2 टमाटरों का पेस्ट, क्रीम, बोनलेस चिकन, फाइनली चॉप्ड गार्लिक। खुश्क मसालों में हमें चाहिए थोड़ा सा अजीनोमोटो, सफेद मिर्च, ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च और कॉर्न क्यूब, चिकन क्यूब। लिहाजा अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। अगर आप इसमें जैतून का तेल ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है ऑलिव ऑयल से। अगर नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं। गरम करेंगे इसे, साथ में इसमें डाल देंगे गार्लिक, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये जब अपना ये कलर चेंज करने लगेगा फिर इसमें मज़ीद अशिया हम डालेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने फाइनली चॉप्ड गार्लिक लिया है। आप इसमें गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। मुझे थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक लिया है। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। साथ साथ भी आपने इसको हिलाते रहना है। अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, फ्राई होने लगी है। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसके साथ साथ इसमें डालिएगा टमाटो पेस्ट। 2 टमाटर का पेस्ट डाला था मैंने। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करते रहिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करें। साथ में इसमें क्यूब्स डाल दें, मिक्स करिएगा। चिकन और टमाटर प्यूरी जब अपना तेल छोड़ने लगेंगे, देखिएगा जरा तेल ऊपर आने लगेगा, अपना तेल छोड़ने लगेंगे, फिर हम इसमें वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे। सारे वेजिटेबल्स एक साथ मिक्स करेंगे इसमें हम। फिर हम इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। पिज़्ज़ा लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। ऑन क्वारंटाइन्स में अगर आपको पिज़्ज़ा खाना अवेलेबल ना हो तो आप घर में ये बेहतरीन रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये भी पिज़्ज़ा का मज़ा देती है। ये देखिए फ्राई होने लगा है। अब आस्ते आस्ते ऑयल भी ऊपर आने लगा है। फिर अब इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मिक्स करेंगे। हरा प्याज, मटर, मशरूम और कॉर्न।
दीजिएगा, क्योंकि फिर ये अगर चिपक जाएगी थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आने लगेगा, इसे चिपकने ना दीजिएगा। मिक्स करते रहें। देखिए अभी से कितनी ज़बरदस्त शक्ल आ रही है इसकी। सब्जियां फ्राई हो रही हैं, इसको भूनते भी जाएं। जैसे जैसे ये फ्राई हो रही हैं साथ में हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, मिक्स करेंगे। नमक अगर आप हल्के जायका डालें, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं। साथ साथ हम अपने खुश्क मसाले डालेंगे, चाइनीज़ नमक, कुटी हुई मिर्च, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। मिक्स करेंगे। सब्जियों का पानी अभी भी बाकी है, ये पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे। जिन बच्चों को सब्जियां नहीं पसंद उनको आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करवाएं। सारे न्यूट्रिशंस आ जाएंगे उनमें सब्जियों के, और बच्चे बहुत पसंद भी करेंगे इसे। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। ये देखिए अभी भी इसका थोड़ा सा पानी रहता है, ये पानी हमें बिल्कुल खुश्क कर देना है। जब हमारा ये पास्ता रेडी होगा तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे जो कि पहले से ही मैंने बॉईल करके रखा है। मिक्स करेंगे अच्छे से, पास्ता टूटने ना पाए और ये अच्छे से सब्जियां इसमें मिक्स भी हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसे। मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि क्रीम इसमें अच्छे से हल हो जाए। स्टीम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इसके बाद श्रेडेड मोज़रेला चीज, स्टीम स्लो ही रखिएगा प्लीज। मोज़रेला चीज स्लाइस ऐसे इसके ऊपर रख दीजिएगा इसको। चार से 5 जितना आप चीज़ी पसंद करते हैं उतना करिएगा। ये थोड़ा सा और मैंने मोज़रेला चीज़ ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है, थोड़े से चिली फ्लेक्स, हरा प्याज जो कि हमने गार्निशिंग के लिए निकाला था, इसको ढक के रख दीजिएगा और उसे स्लो पे पकने दीजिएगा। बिल्कुल स्लो आंच रखिएगा ताकि इसका चीज मेल्ट होगा। चलें देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज की शक्ल बनी है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त चीज़ की शक्ल आई है, और आई होप ये खाने में भी बहुत ही यम्मी होगा। मैं इसे ट्राई करती हूँ, आप ज़रूर इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाज़िर होती हूँ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।